दोस्तों, तालिबान को लगातार धमकी दी जा रही थी ट्रंप की तरफ से। ट्रंप लगातार कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान का एयरबेस है, जिस पर लंबे अरसे तक अमेरिका का कब्जा रहा और उसके बाद आखिरकार तुम दबाकर जब अमेरिका भागा तो इसी एयरबेस को छोड़कर भागा था, इसी पर अपने साजो सामान छोड़कर भागा था। अब उसी एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना चाहता था, लेकिन तालिबान से इस बार पंगा लेना डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को कैसे भारी पड़ा, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हालत कैसी हो गई है आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली बताता है, लेकिन अपनी फजियत क्यों करवाता है। यही नहीं, आपने देखा कि यूएन के अंदर प्रस्ताव आता है, 142 देश उस पर मोहर लगाते हैं कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, लेकिन 142 देशों में 8 और नए देश जुड़ चुके हैं, यानी आंकड़ा ये 150 का हो गया। जी हाँ, 150 देशों ने मान्यता दे दी है फिलिस्तीन को। कौन कौन से देश इसमें शामिल है और अमेरिका कैसे इसमें अकेले पड़ता नजर आ रहा है, ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए। अपनी फजियत खुद कराने वाला राष्ट्रपति ये पहली बार अमेरिका को मिला होगा, सुनिए। We're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. अफगानिस्तान ने भी हिम्मत दिखा दी है। ट्रंप की धमकी के जवाब में कह दिया कि 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। ट्रंप धमका रहे थे कि चुपचाप बगराम एयरपोर्ट दे दो, वरना वे इसे चीन के खिलाफ अपने सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में है। लेकिन अफगानिस्तान उनके बाप का माल तो है नहीं कि उंगली रख दी और आपका हो गया। चीन ने भी पहले ही तालिबान को सेट कर रखा है, मगर असल बात है कि तालिबान ट्रंप की धमकी में नहीं आया। अब असली बात सिर्फ ये नहीं है कि आप अफगानिस्तान सोच रहे हैं। अफगानिस्तान का तो मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि अफगानिस्तान ने कैसा तगड़ा झटका दिया। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। बोलना तो पहले बोल ही रहे थे, करने की भी सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से और देश हैं जो सतर्क हो गए इस हरकत से, वो भी दिखाऊंगा। पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया अब तालिबान की तरफ। دیگه برادر بالا کرده که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش با گرام میت یا نه. اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، با گرام چی بلکه 1 گز زمین هم داده نمیشه. ये मौके पे इमारत है। तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुत्तकीन है, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि बगराम एयरबेस तो क्या, हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, ना ही हम यहाँ किसी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार करेंगे। अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की, क्योंकि अब तमाम मिडिल ईस्ट के देश देख रहे हैं कि अमेरिका की हरकत रही है। अमेरिका क्या करता है कि किसी देश से निकला और अब उस देश में अपना कब्जा समझ लेता है कि उसका सब कुछ उसी का है। इसी को लेकर अब मिडिल ईस्ट के कई देश भी सतर्क है कि क्या आने वाले दिनों में अगर किसी वजह से अमेरिका को जाना पड़ा तो अमेरिका उस पूरे इलाके को जहाँ उसका मिलिट्री बेस है उसे अपना घोषित कर देगा। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये करेगा। अब सोचिए क्यों इसराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की सोच एक सी है। क्या किया था इसराइल ने, जब भगा दिए गए थे तो फिलिस्तीन ने शरण दी थी और फिर धीरे धीरे उस पर विस्तार करता गया, उसे अपनी ज़मीन बना ली। ऐसे अमेरिका कर रहा है। अफगानिस्तान में जो एयरबेस बनाया उसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हित के लिए किया। जब यहाँ से खदेड़े गए तो अपना हथियार नहीं ले जा सकते थे, इसलिए नहीं ले जा पाए, जल्दबाजी में निकलना पड़ा। अब एयरबेस पर ऐसा बता रहा है जैसे अमेरिका ने वो हिस्सा अफगानिस्तान में खरीद के रखा था। ये तमाशा किया जा रहा है। इससे एक बड़ा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ा है कि अमेरिका वाकई विश्वास के काबिल नहीं है। अब एक और खबर देख ली, बहुत ज़बरदस्त खबर है, पहले देखते जाइए। This is the US Embassy. It's empty. Look, it's empty. Not only that, there's a NATO base inside it. This is the US Embassy. It's gone. Written on the US Embassy walls, the Afghan people defeated America, with God's help. They lost. The defeat of America. They're unable. There are a lot of mountains. Afghanistan is all mountains. This country is invincible. Taliban is invincible. Check out the map. Can we get in? No, not right The now. abandoned US Embassy. Video title. Personally, I went into it many times. We used to play football there. Played football in the US Embassy? In the US Embassy, yes. After बताया गया कि यूएस एम्बेसी को फुटबॉल फील्ड में तब्दील कर दिया गया है। ऐसी तो हालत बना दी और अपने आप को समझते पता नहीं क्या। खैर, इन सब के बीच खबर निकल कर आई वो 142 देश कैसे 150 हो गए। तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। अब तक 150 देश कर चुके हैं समर्थन। अमेरिका भी खिलाफ है। यानी सोचिए, पहली दफ़ा ऐसी स्थिति है कि इस देश की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है।
मुट्ठी भर वो देश जिनको शायद ही कोई पहचानता भी है, इजराइल को छोड़कर और अर्जेंटीना और हंगरी को छोड़कर कोई भी एक ऐसा देश नहीं जिसकी वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा डिमांड, मांग या फिर पहचान हो। वो देश अमेरिका के साथ खड़े। सोचिए अमेरिका किस मुश्किल में खड़ा हुआ है। इसे लेकर अच्छी बात लिखी है शम्स तबरेज़ कासमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। जिस इंग्लैंड ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल नाम का एक अवैध राज्य स्थापित किया था, उसी ने आज फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र रूप में मान्यता दी थी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य बड़े देशों ने भी फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्वीकार किया। यानी नेटो का एक सदस्य देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुका है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। यानी अमेरिका अकेला पड़ा हुआ है। और वक्त का पहिया ऐसा घुमा, जिस ब्रिटेन ने एक वक्त में इजराइल को मान्यता दी थी, आज वही ब्रिटेन कह रहा है नहीं, ये वाकई फ़िलिस्तीन की ज़मीन और फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने पर बौखला है इजराइल। बोला यह हमास को अवार्ड देने जैसा है। जारी किया वीडियो जिसमें कहा गया कि फ़िलिस्तीन की मान्यता जिहादी हमास के लिए इनाम जैसी है, जिसे यूके में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े नेटवर्क से बल मिला। हमास नेताओं ने खुद कहा है यह मान्यता 7 अक्टूबर नरसंहार का फल है। जिहादी विचारधारा को अपनी नीति तय करने दें, ये खबर ये निकल कर सामने आती है। बताइए, सोचिए किस जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं उसको जिहादी बता दिया गया, जिसको आक्रांता बता दिया गया, आतंकी बता दिया गया। वहीं खबर है भारत ने भी फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति के वर्चुअल संबोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा ये भी हमारा देश भी लगातार 1988 में भी किया था हमने, और आज भी हमने हमेशा साथ हैं। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन फिलहाल तमाम देशों की अक्ल ठिकाने पर आई, ये अच्छी बात है। वहीं इजराइल को मेजर इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर जो इटली में लगने जा रहा है, वहाँ से निकाल दिया गया है। पहले हर बार क्या होता था, इटली में जब ये लगा या कहीं पर भी लगा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, तब तवज्जो दी गई इजराइल को। लेकिन इस बार इजराइल को इस पूरे फेयर से, जहाँ पर यानी कि मेला जो लगना है, अलग अलग देश वहाँ पर आएंगे, अपने टूरिज्म के बारे में बताएंगे, यहाँ इस बार इजराइल को नहीं आने दिया जाएगा। वहीं स्पेन ने भी एक बड़ा झटका दिया। स्पेन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी गजा में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ क्या क्या हुआ, और इसमें इजराइल ने ऐसा क्या क्या किया। और इसके बाद ICC को, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, एक सीधे सबूत पेश किए जाएंगे। वहीं 10 और सैनिक हवाले चढ़ गए। बेचारे इसी बात में लगे हुए हैं कि कैसे भी युद्ध रोके, लेकिन युद्ध रोका नहीं जा रहा। घर लौट आते हैं तो गद्दार करार दिया जाता है। कुल मिलाकर 10 सैनिक मारे गए गजा के अंदर। पहले ये घायल हुए थे, ऐसी खबर निकल कर आई थी, लेकिन चोटें बेहद गंभीर थी, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। 10 के 10 सैनिक मारे गए इस पूरे हमले में। ये गजा के में हमास की तरफ से किया गया बड़ा हमला है। वहीं सऊदी अरब ने भी एक बड़ा तोहफा यमन को दिया है, यानी सब कुछ उड़ा दिया गया है। शिया सुन्नी की जो दीवार को खड़ा करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो नहीं दाव काम कर पाया। हुआ क्या है, यमन को सऊदी अरब ने $368 मिलियन की एड दी है। सोचिए 2018 में सऊदी अरब वर्सेस यमन हुआ था, याद है, हूती लड़ाके। लेकिन सोचिए बदल कितना गया है, सब कुछ बदल रहा है। एक दूसरे के जो दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त हो गए। अमेरिका अकेला पड़ गया है। अब क्या है, यमन की एयरफोर्स जो है वो इसका इस्तेमाल करेगी खासतौर पर $368 मिलियन का। तो वहीं एक बड़ा हमला जल्दबाजी में, बौखलाहट में, जो भी आप समझिएगा, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने किया। वो इस बात पर खुश था कि उसका सटीक हमला है, लेकिन इसने अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की इसमें मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। ये अमेरिकन लेबनीज बच्चे हैं, परिवार था पूरा जिस पर यह हमला हुआ। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका इसका बदला लेगा या नहीं। नमस्कार।